सभी को जय मसीह की। मैं तेरेसा आपके बीच में मैं महिलाओं के वर्कशॉप के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। आप सोच रहे होंगे ये महिलाओं का वर्कशॉप क्या है। ये है वाओ, WOW, वुमेन ओनली वर्कशॉप। इस वर्कशॉप में काफ़ी बस महिलाओं को ही अलाउड है, कोई जेंट्स वर्कशॉप में अलाउड नहीं है, क्योंकि कई बार महिला जो है अपने दुख दर्द और तकलीफ को, अपने टैलेंट को लोगों के सामने, जेंट्स के सामने बताने के लिए काफ़ी झिझक जाती है। इसलिए ये महिलाओं का वर्कशॉप उन लोगों के लिए है जो बस यहाँ पर महिला जो मिनिस्ट्री में आगे बढ़ सकती है। और ये महिला का वर्कशॉप क्या है? जो महिला सोचती है कि वो खुद कुछ नहीं कर सकते या कोई और लोग जो है ये कि महिला कुछ नहीं कर सकती है, उन महिलाओं को उठाने के लिए वर्कशॉप है। अब इस वर्कशॉप में क्या किया जाता है? जो वर्कशॉप में है, जो महिला पढ़ी लिखी नहीं है, जो महिला एजुकेटेड है, इस वर्कशॉप में क्या किया जाता है? इस वर्कशॉप में परमेश्वर पिता के वचनों के द्वारा, अब हम देखते हैं पुराने नियम में और नया नियम में प्रभु ने और यीशु मसीह ने ज्यादातर महिलाओं के ऊपर फोकस किया। जो विधवा स्त्री है, जो खुद को अकेला समझती है, जो ठुकराए गए हैं या फिर लोगों ने उन्हें समाज से बाहर निकाला गया है, ऐसे वचनों के ऊपर वो एक स्टोरी है और हम महिलाओं को बताते हैं ताकि महिला खुद को कम ना समझे। जो यीशु मसीह ने, जो प्रभु ने उनको एक लेबल दिया है, उनको एक परमेश्वर पिता ने उनको एक अनमोल बनाया है, वो उनको समझने में आना चाहिए। अब इस वर्कशॉप में हम ऐसा करते हैं कि जो महिला पढ़े लिखे नहीं है, उनको अब परमेश्वर पिता का वचन सुनाने के लिए काफी मन की इच्छा होती है, प्रचार को करने के लिए काफी इच्छा होती है, लेकिन कई बार वो खुद को बहुत कम समझती है। लेकिन इस वर्कशॉप के द्वारा महिलाओं को उठाया जाता है, मिनिस्ट्री में बढ़ाया जाता है ताकि वे खुले होकर अपने दिल से प्रभु की महिमा कर सके, अलग अलग जगह पर जाके बिना डरे हुए एक कॉन्फिडेंस के साथ परमेश्वर पिता का वचन लोगों के बीच में बांट सके। अब ये महिलाओं का जो वर्कशॉप में है, कुछ एक्टिविटीज हैं जो हम उसे करने जा रहे हैं। ये एक्टिविटीज के द्वारा महिलाओं का जो दर्द, जो दुख और तकलीफ है, वो महिलाओं को जब तक हम बाहर नहीं निकालेंगे, वो जब तक खुद को एक फ्री फील नहीं कर पाएंगे, तब तक वो मिनिस्ट्री नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कुछ एक्टिविटीज हमने इस वर्कशॉप में लेके आए हैं ताकि महिला खुद को पहले अपने दुख और तकलीफ से आज़ाद हो जाए या खुद को वो दूर करे, ताकि पूरे दिल से, पूरे मन से एक फ्री होकर एक्टिविटीज करे, ताकि वो परमेश्वर पिता के वचनों को बांटने के लिए बहुत आय से आगे बढ़े। अभी आप देख रहे होंगे कि ये है स्टोन, साइज में बड़ा है, साइज में मीडियम है और साइज में छोटा है। अब ये सोच रहे होंगे कि ये जो है मैं एक पत्थर के साथ क्या कर रही हूँ। ये पत्थर नहीं, हमको क्या करना है कि परमेश्वर पिता का वचन कहता है कि विश्वास के साथ कृति करो। अब हम ये विश्वास के साथ कृति कर रहे हैं कि कई बार महिलाओं का जो है, जो उनकी दुख और तकलीफ क्या होती है, इस पत्थर की तरह बहुत बड़ी होती है, या काफी लोगों का कुछ कम होता है, या काफी लोगों की दुख और तकलीफ जो है वो कम होती है। लेकिन जब तक ये हम हृदय से नहीं निकालेंगे, वो आगे कैसे बढ़ेंगे? जब तक हम ये हृदय से नहीं निकालेंगे, परमेश्वर पिता के प्यार को कैसे महसूस करेंगे? उस दुख तकलीफ को निकालना काफी जरूरी है। कई बार महिला अपने बचपन से ही काफी हृदय में काफी हर्ट हुआ होता है, किसी ने उनको कुछ लेबल गंदा हुआ दिया होता है, इसके कारण वो आगे नहीं बढ़ सकती है। तो इस एक्टिविटीज में यह करना है कि आपके चाहे दुख बड़े हो, कम हो या सबसे ज्यादा बड़े हो, वो दुख और तकलीफ को हमें परमेश्वर पिता के हाथों में देना है और परमेश्वर पिता को बोलना है कि मेरे सारे तकलीफ को आप क्या करना है, आपके हाथों में देती हूँ। जब हम ये एक्टिविटीज विश्वास के साथ करते हैं, वहाँ परमेश्वर उनके हृदयों में कार्य करता है। कई बार हमें अपने दुख और तकलीफ को किसी के सामने, किसी के साथ बताने के लिए हमें टाइम नहीं मिलता है। कई बार महिला को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है कि मेरे दुख और तकलीफ को किसी को बताएं। कई बार हमें ऐसा होता है कि परिवार में हस्बैंड, परिवार में बच्चे और बेटियां और पति, वो क्या है कि लड़की को ही
एक महिला को ही अपनी सारे दुख और तकलीफ को बताते हैं, लेकिन महिला कहाँ जाएंगे, वो अपनी दुख और तकलीफ को कहाँ बताएंगे? बस परमेश्वर पिता के ही भवन में। तो ये एक्टिविटीज के द्वारा जब वो विश्वास के साथ इस एक्टिविटीज को करते हैं, खुदा उनके जीवनों में काम करता है। खुदा उनके जीवनों में क्या करता है? उनके दुख और तकलीफ को उनसे हृदय से निकालता है। ऐसे कई एक्टिविटीज जो महिला के वर्कशॉप में है, कप एक्टिविटीज है, जहाँ पर परमेश्वर पिता बहुत अद्भुत तरीके से महिलाओं के जीवन में कार्य किया है। काफी महिला अपने 20 साल पुराने, 40 साल पुराने, 10 साल पुराने अपने दुख और तकलीफ को लिए हुए, उसको याद करते हुए उस कप को फोड़ा है, अपने फ्रस्ट्रेशन को, अपने दुख और तकलीफ को क्या किया है? वहां पर डाल दिया है। तब जाके वो अपने हृदय को क्या किया है? वो जोड़ सकी है बाद में। और परमेश्वर पिता ने अद्भुत रीति से इस कार्य को इस्तेमाल किया है। दूसरी है जो बलून एक्टिविटीज। कई बार सोसाइटी में, कई बार परिवार में हम जब रहते हैं, महिलाओं को काफी लेबल दिया जाता है कि तुम ऐसी दिखती हो, तुम वैसे दिखती हो, तुम आने से मेरा घर ही अच्छा नहीं हुआ है। काफी श्रापित वर्ड्स उनको बोला जाता है। लेकिन जब हम वो बलून के ऊपर लिखते हैं और जब उसको फोड़ते हैं, परमेश्वर पिता वहां पर भी कार्य करता है और वो अपने हृदय से सारे दुख तकलीफ को, वो लेबल को मिटाता है। सो ऐसे कई और एक्टिविटीज है जहां पर महिला अपने दुख और तकलीफ को मिटाती है, अपने दुख और तकलीफ को परमेश्वर पिता के सामने देती है और उनके हृदय से वो एक परमेश्वर पिता का प्रेम और फ्रीडम को ग्रहण करती है। अब ये महिलाओं का जो वर्कशॉप जो है, वो महिलाओं को उठाने के लिए है, महिलाओं को उत्तेजित करने के लिए है कि आप आगे बढ़ो और परमेश्वर पिता की सेवकाई करो। मैं कई बार इस वर्कशॉप को विलेजेस में, सिटी में किया है। ये वर्कशॉप बस विलेज लोगों के लिए नहीं है या फिर अनपढ़ लोगों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है, ताकि महिला आगे बढ़कर परमेश्वर पिता की सेवकाई करे। धन्यवाद।